Hare Krishna, welcome to the class. Thank you for joining. तो क्योंकि रामनवमी निकट है तो हम आज रामायण में से कुछ ऐसी महान सती स्त्रियों की कथाएं सुनेंगे, उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे ताकि हम उनके जीवन चरित्र से कुछ शिक्षाएं ले सकें और अपने जीवन में उतार सकें। श्रीला प्रभुपाद भागवतम के एक तात्पर्य में कहते हैं कि इस्कॉन की प्रत्येक माताओं को, बालिकाओं को इन सब महान स्त्रियों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए, सत्संग में उनके बारे में डिस्कस करना चाहिए और किस प्रकार से हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में उसको उतार सकें, उसको भी डिस्कस करना चाहिए कि कैसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं, क्या क्या कैसे हम इन महान लेडीज के चरित्र को अपना आदर्श मानकर एज एन आइडियल फॉर आवर लाइफ उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दिस वी शुड नो देयर कैरेक्टर, व्हाट दे हैव डन, हाउ दे हैव स्पेंड देयर लाइव्स। उसके लिए हमें उनके चरित्र को पढ़ना पड़ेगा, उनके जो जीवन है, उसकी हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री को जानना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उतार सकेंगे। और इन सभी का ज्ञान हमें आज के जो बालिकाएं हैं, जो युवा लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हमारे घर में हो, उनको भी देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत बहुत अभी दिस इज एन अर्जेंट नीड ऑफ एन आवर कि इस प्रकार का ज्ञान अभी समाज में बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के तात्पर्य बताते हैं कि गुड पॉपुलेशन इन द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द चेस्टिटी ऑफ अ वुमन। एक अच्छा समाज की स्थापना स्त्री के सतीत्व पे निर्भर करती है, क्योंकि स्त्री ही एक संतान उत्पन्न करती है, माता ही प्रथम गुरु शास्त्र में बताई गई है। तो इस प्रकार से माताओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये बहुत डिपेंड करता है कि वो उसका जो चरित्र है वो बहुत ही प्योर होना चाहिए। शी शुड बी वेरी सरेंडर टू द हस्बैंड, फेथफुल टू द हस्बैंड, जो आजकल हम समाज में लुप्त होता देख रहे हैं। तो ये बहुत तो हमें किस प्रकार से अपनी आइडियल को बनाना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे जीवन में आइडियल है कौन। आजकल ज्यादातर 99.9% लोग जो हैं, जो स्त्रियां हैं, उनके आइडियल्स ऐसे लोग हैं जिनके खुद ही चरित्र का ठिकाना नहीं, जिनके खुद ही कोई लाइफ में कोई गोल नहीं, कोई मॉरल्स नहीं, कोई वैल्यूज नहीं। तो ऐसे लोगों को अगर हम आइडियल्स बनाएंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन का क्या होगा। इसीलिए हमें शास्त्रों में से जो बहुत रामायण, महाभारत, भागवतम, ऐसे अनेकों स्त्रियों के चरित्र हमें पढ़ने को मिलते हैं और उसमें से इतने अनेकों लेसन्स सीखने को मिलते हैं जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली, जो भी हमारी समस्याएं प्रैक्टिकली हम आती है, उसके सारे आंसर्स हम उन माताओं के जीवन से जान सकते हैं। इधर उधर मन दड़ंत हमें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर सिर्फ हम उनके चरित्र को पढ़ें, उनको सुने, उनको जाने, उससे ही हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ, एज अ वाइफ, वो सब समस्याएं सॉल्व हो सकती है। बस प्रॉब्लम यह है कि हम कभी रामायण, महाभारत और शास्त्रों में से खोल के देखते ही नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो रामायण में जो ग्रेट लेडीज हैं उनके चरित्र को जानते हैं, महाभारत में जो असंख्य जो माताओं का जो वर्णन है उनके चरित्र को जानते हैं। कितने लेडीज हैं ऐसे इस्कॉन के अंदर, चलो बाहर के तो छोड़ो, और ऐसे कितने सत्संग माताओं के चल रहे हैं जिसमें इन सब लेडीज को डिस्कस किया जाता है, जो प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस थे। हम कितने लोग ऐसा कर पा रहे हैं? आई डोंट थिंक मेनी लेडीज आर डिस्कसिंग। गीता की फिलोसफी डिस्कस हो रही है, महाभारत, भागवतम डिस्कस हो रहा है, चैतन्य चरितामृत डिस्कस हो रहा है, पर क्या इन माताओं के चरित्र को हम सही में जानने का प्रयास कर रहे हैं? क्या हम इनको अपने जीवन का आदर्श मानने का प्रयत्न कर रहे हैं? वेरी लेस पीपल इज ट्राइंग टू एक्चुअली डू दैट। जो शिला प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शंस श्रीमद् भागवतम में क्लियरली दिया गया है, उसको हम कितना पालन करने का प्रयास कर रहे हैं? दिस इज ऑल्सो शिला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शंस ओनली ना। सो वी शुड, ये जो क्लास है जिसमें हम आज रामायण में से जो अनेकों स्त्रियां हैं, सबका तो हम नहीं ले पाएंगे, पर मैं प्रयास करूंगी कि 2 क्लासेस है रामनवमी से पहले, तो हम ट्राई करें
3-4 माताओं का जो लेडीज है उनका 3-4 करके 2 क्लासेस में एटलीस्ट 6-7 माता लेडीज का चरित्र पढ़ें, ओके, ताकि हम उनके बारे में जान सकें। तो आज तो आज हम 3 लेडीज जो रामायण में इतना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, उनके बारे में उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सुलोचना, उर्मिला, तारा, ये तीनों लेडीज हम देखते हैं कि महाभारत में जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में तो नहीं आए हैं, दे डोंट हैव अ वेरी बिग कैरेक्टर, बिग रोल इन रामायण, पर जब हम इनके चरित्र के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि भले ही वो जैसे कई बार होता है ना, जैसे मूवी में भी कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जो गेस्ट अपीयरेंस ही होते हैं, बस दे डोंट हैव मच रोल इन द मूवी। ठीक है, आज का पता नहीं मुझे आज कैसे हो रहा है, और बहुत पहले जब देखे थे कुछ मूवीज हिंदी, तब देखे थे कि कुछ लोगों का गेस्ट अपीयरेंस होता है और वो आते हैं और चले जाते हैं, तो उनके उनके बारे में कोई चर्चा भी नहीं करता। और इवन जब नाम लिखते हैं कि भाई इसके हीरो और हीरोइन कौन है, तब उन्हीं के नाम आते हैं, जो गेस्ट अपीयरेंस उनके ज्यादा नाम दिखाए भी नहीं जाते। उसी प्रकार से पर दे रामायण में जब इन कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि भले ही वो इतने लाइमलाइट में नहीं थे, वो बैक द कर्टन थे, पर उनका चरित्र बहुत ही महान था। एंड श्री राम वॉज हाईली प्लीज्ड विद देम, रामचंद्र वॉज हाईली प्लीज्ड विद देम, विद देयर कैरेक्टर। जो कैरेक्टर था उनका, जो वैल्यूज थे उनके जीवन में, और जो उन्होंने जिस प्रकार से अपना जीवन जिया, उससे श्री रामचंद्र बहुत ही प्रसन्न थे। और क्या चाहिए आपको, इसके अलावा आपको क्या चाहिए? अगर भगवान प्रसन्न है तो आपको किसी और की प्रसन्नता से क्या लेना देना? यू आर नॉट लीस्ट बॉदर्ड। समझ रहे हैं? अगर इसी प्रकार से हम सोचें, अगर आप जस्ट दिस सेंटेंस, ये एक सेंटेंस जो एकदम ज्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं लग रहा है, पर अगर हम यही एक सेंटेंस को कंटेम्पलेट करें और अपने जीवन में सोचे कि अगर हम हर समय यही सोचें कि भाई भगवान प्रसन्न है, तो बाकी जो चीजें हो रही है वो मुझे क्यों अफेक्ट कर रही है, लेट इट बी, भगवान खुश होना चाहिए, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूंगी यहाँ पे कि कैसे ये सेंटेंस हमें फायदा कर सकता है। जैसे मैक्सिमम लोगों को आज के जमाने में क्रोध का बहुत प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बातों पे हमें क्रोध आ जाता है। देखते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आ जाता है। हम जो भी गीता की फिलॉसफी या भागवतम की फिलॉसफी सुनते हैं, पर जब टाइम आता है उसको इम्प्लीकेट करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का, तो हम उस समय क्रोधवश और अनेक प्रकार की इम्प्यूरिटीज हमारे हृदय में होने, अनर्थों की वजह से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते प्रैक्टिकली अपने जीवन में। ठीक है, तो एक उदाहरण यहाँ पे मैं देना चाहूंगी कि हमें किस प्रकार से सोचना चाहिए। इन सब, जब हमें इस प्रकार के क्रोध, काम, लोभ, ये सब का आवेश जब हमारे ऊपर आ जाए, हमारे सर पे वो हावी हो जाए, तो हमें क्या सोचना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी माताएं साड़ी की दुकान में साड़ी खरीदने जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो साड़ी खरीदने साड़ी की दुकान में नहीं गए होंगे। एवरीबडी हैज गॉन टू द साड़ी शॉप टू बाई साड़ीज। यस शिल्पा माता जी, रचना माता जी, यस अनीता माता जी, यस माता जी। आपके नेपाल में साड़ियों की दुकान है क्या? हरे कृष्ण माता जी, दंड बहुत ज्यादा है माता जी। यस वही तो रखेंगे जो जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी। ओके, तो सभी माताएं साड़ियों की दुकान में गए हैं, और हम सभी माताओं की एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, जो साड़ी की दुकान में जाते हैं तो बेचारा जो सेल्समैन होता है, सेल्समैन, उसको इतना फ्राई कर देते हैं हम लोग। अच्छा ये दिखा, अच्छा वो दिखा, ये दिखा, वो दिखा, ऑलमोस्ट एक साड़ी अगर हमें खरीदनी होगी तो उसका हाफ ऑफ द शॉप बाहर आ जाता है।
और अल्टीमेटली हाफ ऑफ द शॉप बाहर आने के बाद अल्टीमेटली हमें कोई जो दूसरा व्यक्ति जो साड़ी देख रहा है, जो दूसरी माता है वहां पे, जो दूसरी लेडीज जो साड़ी देख रही, वो पसंद आती है। जो वो सेल्समैन जो दिखा है वो पसंद नहीं आती, पर जो दूसरी लेडीज ने साड़ी सेलेक्ट की है वो अल्टीमेटली उठते समय, वो भी हमें उठते समय, जब हमें कोई साड़ी पसंद नहीं आती तो हम उठते हैं जाने के लिए कि भाई मुझे कोई साड़ी पसंद नहीं है, फिर उठते उठते हम दूसरी लेडीज को कहते तुम ये बड़ी अच्छी लग रही है। इन सब चीजों के दौरान जो सेल्समैन होता है, जो साड़ी दिखाने वाला, उसके क्या माइंड में उसके क्या चलता होगा? कैन यू इमेजिन हाउ मच प्राइड ही मस्ट बी फीलिंग इनसाइड? कितना क्रोध उसके मन में अंदर आता होगा हमारे लिए कि ये इतना सारा साड़ी देख ली और उठ के जा रही है, पूरा मेरा शॉप बिखार दिया, उसके बावजूद उसने एक भी साड़ी नहीं खरीदी। ठीक है, पर डिड द सेल्समैन एवर फाइट विथ यू? क्या वो सेल्समैन आपके सामने कभी फाइट करा है या क्रोध दिखाया है या कुछ मिसबिहेवियर किया है? नहीं। उसके अंदर इतना क्रोध होगा, उसके अंदर इतना क्रोध आ रहा होगा, फिर भी नहीं। क्यों? बिकॉज ही इज सीइंग द ओनर दैट इज सिटिंग देयर। वो जो सेल्समैन है उसका फोकस कहाँ है? वो जो ओनर, जो दुकान का जो मालिक है, जो शॉप पे बैठा है, जो साड़ी की शॉप का जो मालिक है, उसके ऊपर है। क्यों क्यों ऊपर है? क्योंकि भाई ये सब लोग तो आएंगे जाएंगे, मुझे सैलरी कौन देगा? सैलरी तो ओनर देगा ना। अगर मैं यहाँ पर क्रोध करूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। इससे बेटर है कि जो ग्राहक आते हैं जैसा करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साड़ियां देखें चले जाएं नहीं लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा अल्टीमेट उद्देश्य है मालिक को खुश रखना। इसकी वजह से वो क्रोध भी नहीं करेगा, मिसबिहेवियर भी नहीं करेगा, किसी प्रकार से अपशब्द भी नहीं कहेगा। सेम अप्लाइज टू अस। अगर हम भी ऐसा सोचे कि भाई हमारा उद्देश्य है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना, अभी ये सब लोग जो मेरे जीवन में आए हैं, ये कभी खराब व्यवहार करेंगे, कभी उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे जो मुझे पसंद नहीं आएगा, कभी कोई क्या करेगा, कभी रिश्तेदार कुछ गलत व्यवहार करेंगे। पर अगर मैं क्रोध करूंगी, अगर मैं अपशब्द कहूंगी, तो जो मेरे जो मालिक है, मेरे जो मास्टर है कृष्णा, क्या उनको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा। तो फिर मुझे क्या लेना देना? मुझे तो अपने मास्टर को प्रसन्न करना है, राइट? अगर इस यस प्रकार माता जी। की अगर इस प्रकार की मनोभावना लेकर हम अपने जीवन को चलाएंगे तो जीवन काफी सरल हो जाएगा कि बस आवर मास्टर इज कृष्णा एंड वी हैव टू प्लीज कृष्णा। अगर ये सब कौन है? ये सब तो इस शरीर के साथी हैं, बाकी अल्टीमेटली तो भगवान ही मेरे सब कुछ है। यस, ओके, अल्टीमेटली संबंध भगवान के साथ है। ये सब धर्म जो पालन कर रहे हैं, जो वर्णाश्रम धर्म के नीति नियमों का जो पालन कर रहे हैं, वो तो इसी जन्म तक है ना। आज मेरे को स्त्री का शरीर मिला, मुझे स्त्री के धर्म पालन करना है। अगले जन्म में मुझे ब्राह्मण पुरुष का शरीर मिलेगा तो मुझे ब्राह्मण के पुरुष का नियम पालन करना है। तो ये वर्णाश्रम धर्म तो परमानेंट नहीं है मेरे साथ। दिस इज नॉट अ परमानेंट धर्म दैट आई हैव टू फॉलो। ये तो सिर्फ एक स्त्री से संबंधित है, एक शरीर से संबंधित है जो मुझे पालन करना है। और ये शरीर खत्म होते ही अगर मैं भगवत धाम चली जाऊं तो सब धर्म खत्म, वर्णाश्रम धर्म सब खत्म, सिर्फ एक ही धर्म बचेगा, वो है भागवत धर्म, मेरा सनातन धर्म, जो है भगवान की सेवा। यस माता जी, शर्मिष्ठा माता सिंह समथिंग। ओके, शर्मिष्ठा माता जी, हरे कृष्णा। माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं? शर्मिष्ठा माता जी, सूरत सूरत शर्मिष्ठा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके ओके ओके। तो उसी प्रकार से अगर हमारा उद्देश्य सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का श्रवण करें, ईयर करें, ज्यादा से ज्यादा सुने। ये ईयर के माध्यम से, कान के माध्यम से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो मुंह है ना, मुंह, जब हम मुंह से जूसेस पीते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, अच्छे पोषक तत्व लेते हैं, तो क्या होता है? शरीर को पोषण मिलता है, शरीर स्वस्थ होता है। उसी प्रकार से ये जो कान है, कान है, ये हमारा एक डोर है टू, कान के द्वारा जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो ये कृष्ण कथा का अमृत कान के द्वारा हमारे हृदय में जाता है और हृदय में जो गंदगियां है उसको साफ करता है। जिस प्रकार से मुंह से शरीर का पोषण होता है, उसी प्रकार से कान से जब हम श्रवण करते हैं तो हृदय की गंदगियां साफ होती है और आत्मा का पोषण होता है। समझ रहे हैं? इसीलिए जितना ज्यादा हम श्रवण करते हैं, that's what we learn in Bhagavad Gita. Krishna is saying, hear more. Of the 9 limbs or devotional service, Shravanam is the most and most important. क्योंकि जितना हम श्रवण करते हैं तो हमारे संस्कार बनते हैं। जब हम श्रवण करते हैं, हम श्रवण करेंगे तभी तो हमारे संस्कार बनेंगे, तभी हम इच्छा करेंगे ना। हम जानेंगे चीजों को तभी हम इच्छा करेंगे, हमें ज्ञान मिलेगा, हम उस हिसाब से एक्ट करने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो? हमारी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे बढ़ेगी? जब हम भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा श्रवण करेंगे। ओके, तो इसी प्रकार से रामायण, महाभारत, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सभी शास्त्रों का हमें ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए। तो आज उसी रामायण में से हम 3 प्रमुख स्त्रियां, सुलोचना, उर्मिला और तारा, इन 3 महान सती नारियों के जीवन चरित्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सुलोचना के बारे में पढ़ेंगे। सुलोचना, सुलोचना, she was the wife of Meghnath, Indrajit Meghnath. In Ramayana, Sulochana was the wife of was the wife of Indrajit Meghnath. उनका एक नाम मेघनाथ भी था कि वो मेघ की तरह गर्जना करते थे, और इंद्रजीत था क्योंकि उन्होंने इंद्र को भी जीत लिया था। तो उनकी वाइफ थी सुलोचना। उनका नाम सुलोचना क्यों पड़ा? क्योंकि उनका जो सुलोचना मतलब उनके जो आईज थे वो इतने सुंदर थे कि उनका नाम, उनके आईज की सुंदरता की वजह से उसका नाम क्या पड़ा? सुलोचना। ठीक है, तो सुलोचना मेघनाथ इंद्रजीत की धर्म पत्नी थी। और सुलोचना का एक नाम प्रमीला भी था, उसका एक नाम प्रमीला भी था। तो जब सुलोचना का कैरेक्टर इतना ज्यादा रामायण में नहीं आता है, सुलोचना का कैरेक्टर रामायण में जब आता है, एक तो तब आता है जब सुलोचना का विवाह मेघनाथ के साथ हुआ, वो भी इतना ज्यादा बाहर एकदम बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं आता है। लास्ट में जब मेघनाथ लक्ष्मण के साथ अंतिम युद्ध करने के लिए जाते हैं, when Meghnad was about to die, everybody knows कि मेघनाथ is going to die now. सबको पता है कि मेघनाथ अब मरने वाले हैं लक्ष्मण के हाथ से। ठीक है, तो जब मेघनाथ को स्वयं को पता चल जाता है कि भाई ये राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान कृष्ण, भगवान ये स्वयं भगवान है और धरती पर अवतार लिए हैं असुरों का संहार करने के लिए, तब मेघनाथ was convinced कि भाई ये लोग से कोई जीत नहीं सकता। फिर भी रावण was adamant, रावण युद्ध करना चाहता था, डिस्पाइट उसको पता चल गया कि भाई ये श्री राम है, ये भगवान है और सीता इनकी धर्म पत्नी है जो स्वयं लक्ष्मी है। तो भी वो जब सबने सलाह दी कि भाई सीता को लौटा दो, तो भी रावण अपने इस फैसले से हिले नहीं और अडिग रहे। ठीक है, तो भी मेघनाथ रावण का पुत्र था तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। तो when
he was going for the last battle with Lakshman, when everybody knows कि भाई मेघनाद मरने जा रहा है लक्ष्मण के हाथों, तो मेघनाद ने एक एक करके रावण से, अपनी माता मंदोदरी से, अपनी पत्नी सुलोचना से बाय बाय, मतलब सी ऑफ की बस आई एम गोइंग। तो जब एक एक करके जाने लगे तो रावण ने तो गुड बाय कर दिया। मंदोदरी, माता मंदोदरी ने बहुत प्रयास किया कि मेघनाद मत जाओ, उन्हें पता चल गया कि नाउ ही सन इज गोइंग टू डाई, तो मंदोदरी ने प्रयास किया कि मत जाओ, प्लीज मत जाओ। मेघनाद बोला नहीं, कर्तव्य का पालन जरूरी है, एक क्षत्रिय होने के नाते, एक योद्धा होने के नाते ऐसा नहीं सोच सकते कि अब मुझे मरना है तो मैं पीठ दिखा के भाग जाऊं, डर के मारे बैठ जाऊं, नहीं, आई हैव टू गो नाउ। तो जब सुलोचना के पास गए तो सुलोचना ने, शी वाज सच अ ग्लोरियस और कर्तव्य परायण स्त्री थी, शी वाज आल्सो क्षत्रिय ना, तो उसने एक बार भी अपने पति को डिस्करेजमेंट नहीं दिखाया। उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि भाई अब ये मरने जा रहे तो मैं इनको कहा प्लीज मत जाइए, प्लीज आप रुक जाइए, नहीं, उन्होंने आंसू भी नहीं बहाए, क्योंकि आंसू बहाने से भी मेरे पति डिस्करेज हो सकते हैं। तो दैट ऑल्सो शी डिडंट डू, एंड शी let her husband go without any showing frustration or discouragement, कुछ नहीं। when Meghnad came to Sulochana, Sulochana के पास आए, Sulochana said goodbye और बस, that's all। she also know कि मेरे हस्बैंड का लास्ट दर्शन ये होने वाला है, इसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे दिखने वाले नहीं है, फिर भी she was such a chaste lady, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री का एक और लक्षण ये भी होता है कि वो अपने पति के धर्म पालन में कभी बाधा नहीं बनती, अपने सुख सुविधा के लिए वो अपने पति के धर्म पालन में बाधा नहीं बनती, समझे? वो अपने पति को किसी प्रकार से, इस प्रकार से एक्शन नहीं करती कि उसका पति धर्म के पाथ से हट के अधर्म का पालन करे, डिस्पाइट सैक्रिफाइसिंग हिज ओन हैप्पीनेस। देखिए किस प्रकार से सुलोचना का स्टोरी हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उसने अपनी सभी प्रकार की इच्छाएं, अपनी सब प्रकार की सुख सुविधाएं को त्याग कर अपने पति के हित के लिए कार्य किया। Isn't this a very great sacrifice? क्या एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस नहीं है ये कि अपने पति, मेरा पति धर्म का पालन कर सके, उसके लिए अपनी सुख सुविधाएं को छोड़ देना। Isn't this a great sacrifice? Yes, ऐसे अनेकों उदाहरण श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं, इवन महाभारत में भी हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन एनीबडी टेल सच एग्जाम्पल लाइक सुलोचना? गांधारी। यस, गांधारी, यस, वेरी गुड, यस, गांधारी। गांधारी वाज आल्सो सच एन एग्जाम्पल कि मेरे पति अंधे हैं, इसीलिए मुझे भी पट्टी बांध लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाई चांस भविष्य में अगर मैं कुछ चीजें ऐसे देख सकूं तो मेरे पति को ऐसा हो सकता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि भाई मेरी पत्नी सब कुछ देख पा रही है और मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो मेरे पति को किसी भी क्षण कोई परेशानी ना हो, मैं भी पट्टी बांध लेती हूँ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल फ्रॉम श्रीमद् भागवतम। देवहूति माता जी। हाँ, yes, yes, who said Shilpa Madhuri? Yes, Devhuti. Devhuti is a very fantastic example कि Devhuti, despite she was the daughter of Swambhuva Manu, can you imagine? She was the daughter of Swambhuva Manu and Satrupa, जो पूरे विश्व के राजा हैं, सम्राट हैं, उनकी पुत्री थी देवहूति। और ऐसा भी नहीं कि सुंदर नहीं थी, इतनी सुंदर थी कि गंधर्वराज विश्वासु ऊपर से जा रहे थे, जब वो अपने टेरेस पे खेल रही थी बॉल, वो इतनी सुंदर थी, गंधर्वराज विश्वासु उसकी सुंदरता देखकर अपनी प्लेन से नीचे गिर गए। उसकी सुंदरता इतनी सुंदर थी देवहूति। पर डिस्पाइट दैट जब उसकी शादी हुई, कर्दम मुनि के पास आई, तो कर्दम मुनि की इतनी जी जान सेवा करी, डिस्पाइट कि कर्दम मुनि उसकी तरफ देख ही नहीं रहे थे, क्योंकि कर्दम मुनि तो भगवान की तपस्या में लीन थे, ऑस्टेरिटी में लीन थे।
एकदम पूरे रात दिन भगवान की भक्ति कर रहे थे, उनको ध्यान भी नहीं था कि भाई मेरी पत्नी जो है वो इतनी बड़ी प्रिंसेस है, राजकुमारी है, और उसको क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उनको क्या परेशानी हो रही, कुछ नहीं। दैट डिस्पाइट दैट दे वुड बी सैक्रिफाइस्ड हर सुख सुविधा, एवरीथिंग, अपना हैप्पीनेस, अपनी प्लेजर, अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ अपने हस्बैंड की सेवा के लिए। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, शी गॉट एवरीथिंग व्हाट शी वांटेड। बाद में उसको सब कुछ प्राप्त हुआ, इवन भगवान स्वयं, कपिल मुनि स्वयं उसके पुत्र बनकर आए, देवहूति। शी वाज सच अ ग्लोरियस लेडी। ओके, सिमिलरली सुलोचना ऑल्सो, आप देखिए स्टोरी कैसे चलती है। उसके बाद जब सुलोचना ने बिल्कुल भी अपने पति के धर्म पालन में बिल्कुल भी रुकावट नहीं बनी, कुछ भी सामने रोई भी नहीं, एकदम निडर खड़ी रही, ताकि उसके पति का जो डिटर्मिनेशन है फाइट करने का, वो बिल्कुल भी उसकी वजह से कम ना हो। ओके, एंड मेघनाद वेंट एंड मेघनाद डाइड। मेघनाद लक्ष्मण के साथ युद्ध करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। जैसे ही मेघनाद वन थिंग मोर, इसके पहले एक और चीज बताना चाहूंगी कि जब लक्ष्मण, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, कि जब लक्ष्मण मेघनाद के साथ फाइट करने जा रहे थे, तो श्री राम को पता था कि मेघनाद की जो पत्नी है सुलोचना, वो एक पतिव्रता साध्वी स्त्री है। ठीक है, तो श्री राम ने लक्ष्मण से क्या कहा, सुनिए क्या कहा। लक्ष्मण, युद्ध भूमि में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर डालोगे, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु एक बात ध्यान रखना। क्या? मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है, उसकी स्त्री परम पतिव्रता स्त्री है। ऐसी साध्वी पत्नी के पति का मस्तक युद्ध भूमि में यदि किसी प्रकार से गिर पड़ा तो हमारी सारी सेना का ध्वंस हो जाए। See the power कि even though मेघनाद was a राक्षस, मेघनाद was an असुर, पर श्री राम ने लक्ष्मण से क्या कहा कि ये इसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता स्त्री है, अगर इसका मस्तक किसी प्रकार से भूल से युद्ध भूमि में नीचे गिर गया तो हमारी पूरी सेना का ध्वंस हो जाएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल कि इसका जो मस्तक जब तुम काटो तो धरती पे ना गिरे, क्योंकि इसका सम्मान करना पड़ेगा ना, बिकॉज उसकी जो पत्नी है वो पतिव्रता स्त्री है, उसका पावर है उसके पास। अगर वो हमें श्राप दे दिया, कुछ हो गया तो हमारी सारी सेना का वंश हो जाएगा। तो लक्ष्मण ने बोले ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस प्रकार से जब लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद का वध हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ, ऐसी स्टोरी चली कि जैसे ही मेघनाद का वध हुआ तो उसकी जो राइट भुजा, उसकी जो राइट भुजा है मेघनाद की, वो उड़ के सुलोचना के पास आ गई। राइट भुजा मतलब धड़ से अलग कर दिया ना, भुजा को धड़ से अलग कर दिया, तो उड़ के सुलोचना के पास आई। ठीक है, वो सुलोचना के पास आई। तो सुलोचना ने जैसे ही वो भुजा को देखा, हाथ को देखा, ठीक है, सुलोचना ने जैसे ही उस हाथ को देखा, सुलोचना दूर खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि मुझे नहीं पता ये हाथ किसका है, मैं किसी भी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती। मतलब वो भुजा जब उड़ के आई उसके पास, डिस्पाइट दैट उसको लगा कि ये मेरे पति की है, फिर भी वो टच नहीं करी, क्योंकि वो बोली कि नहीं, ये पर पुरुष की हो सकती है। तो उसने भुजा से पूछा कि भाई तुम कौन हो भुजा, तुम किसकी भुजा हो? ठीक है, तुम किसकी भुजा हो? ठीक है, और तुम मुझे सारा वृत्तांत सुनाओ, तुम युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाओ। तब उस भुजा ने सारा वृत्तांत सुनाया कि तुम्हारे पति का वध हो गया है लक्ष्मण के द्वारा, और तुम्हारे पति का जो सिर है वो राम जी अपने पास ले रखे हैं। ठीक है, क्योंकि वाई शी इज आस्किंग, क्योंकि सबसे पहला चीज कि भाई अभी लक्ष्मण का अगर उसके पति का वध हो चुका है तो नाउ शी विल बिकम अ सती, शी विल डाई इन द फायर ऑफ, वो भी अपने पति के साथ जलेगी ना, अपने पति के साथ जल जाएगी, बिकॉज शी इज सती। तो अपने सर तो चाहिए ना,
बिना सर के, शी वांट्स द होल बॉडी ऑफ द पति, उसका जो हस्बैंड है उसका पूरा शरीर उसको चाहिए, उसका सिर भी उसको चाहिए। तो ऐसे करके सुलोचना को पता चल गया उसकी भुजा के द्वारा, कि भुजा ने बताया कि भाई जो तुम्हारे पति है उसका जो सर है वो श्री राम के पास है। ठीक है, तो ऐसे करके पता चल गया। तो सुलोचना गई, ये जानकर सुलोचना गई युद्ध भूमि में। सुलोचना वेंट टू द युद्ध भूमि, और फिर सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए। जैसे ही सुलोचना के आने का समाचार सुने, श्री राम खड़े हो गए और सुलोचना से कहा, बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में, सुलोचना से बहुत ही रेस्पेक्टफुल वे में राम ने कहा। क्यों वेरी रेस्पेक्टफुल? बिकॉज ही नोज कि शी इज अ वेरी चेस्ट लेडी। सो जो भगवान भी स्वयं उसकी डिस्पाइट की मेघनाथ बहुत बड़ा असुर था, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बहुत ही चेस्ट लेडी थी, इवन श्री राम वाज ऑफरिंग ओबेसेंसेस एंड पेइंग रिस्पेक्ट टू सुलोचना। ठीक है, तो फिर सुलोचना से कहा कि देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा एवं परम पराक्रमी थे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और समस्त सुर समुदाय यदि एक होकर एक पतिव्रता की शक्ति की तुलना करे तो भी वे हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से सुलोचना को बहुत तारीफ करने लगे। ठीक है, तो सुलोचना ने श्री राम से कहा कि श्री राम, मैं अपने पति का मस्तक लेने के लिए आई हूं। ठीक है, ठीक है, तो अभी सुलोचना ने कहा कि एक्चुअली ये जो युद्ध था लक्ष्मण और मेरे पति के बीच, ये लक्ष्मण और मेरे मेघनाथ के बीच में युद्ध नहीं था। एक्चुअली ये युद्ध था दो पतिव्रता स्त्रियों के बीच, क्योंकि अगर लक्ष्मण मरेगा तो उर्मिला विधवा हो जाएगी, मेरे पति मरेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। तो एक्चुअली ये युद्ध था दो पतिव्रता स्त्रियों के बीच। पर मेरे पति क्यों मर गए? मेरे पति क्यों मरे, लक्ष्मण क्यों नहीं मरा? क्योंकि मेरे जो पति थे वो उसके जो पिता किसका अन्न खाते थे? वो ऐसे पिता का अन्न खाते थे जो जिसने एक पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया है, इसीलिए मेरे पति मर गए। सी द कॉज, मतलब उसने कहा कि मेरे पति क्यों मर गए, क्योंकि वो ऐसे पिता का अन्न खाते थे जो एक पतिव्रता स्त्री को अपहरण किया है, जिसने पतिव्रता स्त्री का अपहरण किया है, इसीलिए मेरे पति मर गए। ठीक है, तो सभी लोग सोचे कि सुलोचना ने ऐसे कहा कि मेरा सिर, राम जी के पास आकर कहा कि मेरे पति का सिर दे दो। तो सब लोगों ने सोचा कि हाउ शी डज नो, उसको कैसे पता कि उसके पति का सिर राम जी के पास है? हाउ शी नोज, कैसे पता चला? ठीक है, तो सुलोचना समझ गई कि भाई सबको ये संशय हो रहा है कि भाई मुझे कैसे पता चला कि मेरे पति का सिर जो है वो श्री राम जी के पास है। मेरे पतिदेव की भुजा युद्ध भूमि में उड़ते हुए मेरे पास चली गई, उसी ने मुझे बता दिया। तो उसने, सुलोचना ने बोला कि मेरे पति की जो भुजा है उड़कर मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि मेरे पति का सिर राम जी के पास है। एवरीबडी स्टार्टेड लाफिंग। ये सुनकर सब लोग हंसने लगे। हमें भी शायद वो लग रहा है जी, कोई भुजा भी कह सकती है, उसी प्रकार से सब लोग हंसने लगे ये सुनकर कि कोई भुजा भी कह सकती है क्या। ठीक है, तो उसी समय राम जी ने देखा कि सब लोग को पता नहीं है कि सुलोचना के पास कितना शक्ति, कितना पावर है। दे डोंट नो व्हाट पावर सुलोचना हैज। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो सभी लोग व्यंग करने लगे, और उसमें व्यंग में सुग्रीव ने बोला कि ठीक है, तुम इस प्रकार से कह रही हो कि भुजा तुम्हारे पास आ गई और आकर कही, तो अगर तुम्हारे पास इतना शक्ति है, इतना पावर है, तो ये जो तुम्हारे पति का जो मस्तक है वो तुम्हारे कहने से हंसने लगे। मतलब तुम्हारे पति का जो मृत मस्तक है, वो तुम्हारे कहने से हंसने लगे। अगर ये हो सकता है तो हम समझ जाएंगे कि तुम एक पतिव्रता साध्वी स्त्री हो। जैसे ही इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया सुलोचना को, सुलोचना ने तुरंत कहा, यदि मैं अपने मन, वचन और कर्म से पति को ही देवता मानकर उनसे स्नेह करती हूं तो मेरे पति का निर्जीव छिन्न भिन्न मस्तक हंसने लगे। even though she didn't complete the sentence, उसने अपना पूरा सेंटेंस खत्म भी ना किया हो, उसी समय उसके पति का सर जोर जोर से हंस उठा और सारे लोग ये सब देखने लगे। चलते समय तो इस प्रकार से सुलोचना ने उसके बाद श्री राम से निवेदन किया और अपने पति का सर ग्रहण ले लिया और कहा, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है,
आज मेरे पति का अंत हुआ है, मेरे पति की मृत्यु हुई है, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आज ये युद्ध ना हो, युद्ध में विराम लगा रहे, ठीक है, क्योंकि मेरे पति का अंत्येष्टि क्रिया है, इसलिए आज युद्ध को विराम दीजिए, युद्ध ना हो। श्री राम ने सुलोचना के इस प्रपोजल को आदर किया और उस दिन राम और रावण का मतलब युद्ध जो चल रहा था वो विराम रहा, उस युद्ध नहीं हुआ। इट वॉज स्टॉप्ड एट दैट टाइम, ठीक है, पूरा दिन युद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेघनाद वॉज अबाउट टू बी, द फ्यूनरल सेरेमनी विल गो ऑन, और जिसमें सुलोचना सती बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से राम जी ने भी सुलोचना को के पतित्व का जो पति के प्रति जो समर्पण है, जो सतीत्व का जो तेज है, उसको बहुत ही सम्मान दिया। एंड व्हाट लेसन वी लर्न, हम क्या लेसन सीखे? व्हाट प्रैक्टिकल लेसन्स वी लर्न फ्रॉम द सुलोचना स्टोरी? व्हाट लेसन वी लर्न? स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला? क्योंकि हम ऐसा बहुत लोग से ऐसा सुनते हैं, अरे मेरे हस्बैंड तो भक्ति करते ही नहीं, मेरे हस्बैंड तो मंदिर नहीं जाते, माला नहीं करते, मुझे रोकते हैं, मुझे ये करते हैं। इस प्रकार से अनेक स्त्रियों को ये कंप्लेंट रहती है, मेरी क्या गति होगी, ऐसे हस्बैंड की सेवा करके मुझे क्या फायदा होगा, मैं कौन सी गति प्राप्त करूंगी। इस प्रकार से अनेक क्वेश्चंस आते हैं ना। यस रचना माता जी, इस प्रकार के अनेक क्वेश्चंस हमें आते हैं कि कई स्त्रियां भक्ति में आने के बाद, अरे मेरे पति भक्ति नहीं है, मैं इनकी सेवा करके क्या फायदा। सो वी कैन लर्न द लेसन फ्रॉम सुलोचना। सुलोचना के जो पति थे मेघनाद, he was a demon, he was an असुर, ठीक है। डिस्पाइट दैट सुलोचना ने पूरा जीवन अपने कर्तव्य का पालन किया, निष्ठापूर्वक अपने धर्म का पालन किया, और एंड तक भी, लास्ट तक भी अपनी सुख सुविधा त्याग कर अपने पति के धर्म में, पति के जो भी धर्म है, जो भी कार्य है, उसमें सहायक बनी रही, ठीक है। शी डिडंट से एनीथिंग, शी जस्ट फॉलो हर ओन धर्म, जिसकी वजह से श्री राम ने भी उनकी प्रशंसा की, राम ने भी उसको ग्लोरीफाई किया, और अंत में राम ने भी उसके प्रपोजल को माना, उसके रिक्वेस्ट को माना। सी द पावर ऑफ सुलोचना। कहां से ये पावर आ रहा है? उसके तो पूरा परिवार, रावण उसके ससुर थे, राम और मेघनाद उसका पति था, कहाँ उसके कुल देखिए आप, उसका कुल, उसका जो फैमिली तो देखिए। ऐसी फैमिली तो हमारी नहीं कि भाई हमारे पति, हमारे ससुर रावण हो और हमारे पति मेघनाद हो और इतने बड़े बड़े असुर हो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। स्टिल वी ऑलवेज कीप ऑन क्राइंग, हमारा क्या होगा, हम कैसे धर्म का पालन करें, हमारे पति तो ऐसे हैं, हमारे पति तो खराब है, हमारे पति तो। सुलोचना के पति इतने बड़े असुर थे, देन ऑल्सो सुलोचना नेवर से एनी नेगेटिव ट्रेट्स इन मेघनाद। कोई भी प्रकार की नेगेटिव चीजें उसने अपने पति में नहीं देखी। लास्ट तक भी अपने पति को ऐसा नहीं गालियां दे रही, अरे ऐसा काम करोगे तो होगा ही ना ऐसा, इसीलिए तो मरना पड़ रहा है, ये वो, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। शी जस्ट कीप मम, बिकॉज शी वॉज फुली फोकस्ड ऑन फॉलोइंग हर ओन धर्म, कि भाई मुझे अपने धर्म का पालन करना है, आप जो कर रहे हैं उसकी गति आपको प्राप्त होने वाली है, और मैं जो कार्य कर रही हूँ उसकी गति मुझे प्राप्त होगी, उसका फल मुझे प्राप्त होगा। तो लेट बी फोकस्ड ऑन माई धर्म, मेरा ये कर्तव्य है, मैं कर्तव्य करती रहूंगी, इससे मुझे सुख मिले दुख मिले जो भी मिले मुझे कोई परवाह नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार के त्याग और कर्तव्य परायण की शिक्षा हमें सुलोचना से प्राप्त होती है। डिस्पाइट कि सुलोचना का जो फैमिली हेरिटेज जो है वो बिल्कुल भी ऑनरेबल नहीं है, बिल्कुल भी प्रशंसनीय नहीं है, तब भी हम उसके चरित्र से सीख रहे हैं। क्यों? वी कैन क्वेश्चन, हम इस प्रकार की लेडी जिसके हस्बैंड इतने बड़े राक्षस है, जिसका ससुर रावण हो, उससे हम क्यों सीखें? ऐसा हो सकता है हम ऐसी स्त्रियों से क्यों सीखें? फिर भी हम सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने अपने धर्म का पालन बहुत निष्ठा से किया। उसके पति कोई भी हो, उसका ससुर कोई भी हो, पर उसने अपना धर्म बहुत भली भांति निभाया। दिस इज द बिगेस्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम हर लाइफ। जो हम सभी माताओं को एक प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चन रहता है, ये ऐसे हैं, मेरे सास ससुर का कोऑपरेटिव नहीं है, मेरे ससुर ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे परिवार वाले ऐसे हैं, मैं कैसे भक्ति करूं, मैं कैसे धर्म का पालन करूं? शी इज गिविंग अस
पावर, ये हमें इंस्पिरेशन दे रही है। सुलोचना हमें इंस्पिरेशन दे रही कि भाई तुम्हारे मेरे से तो खराब नहीं है ना, मेरे से तो बदतर नहीं है ना। यस रचना माधुरी, एम आई राइट? वो ये हमें लेसन माता जी सिखा रही है, एब्सोल्युटली। ये हमें लेसन सिखा रही है कि भाई कितने खराब है, मेरे जैसे, मेरे ससुर मेरे जैसे हैं क्या? दूसरी की पत्नी को अपहरण करके तुम्हारे घर में रखे हैं क्या? दूसरी स्त्रियों का रेप करते हैं क्या? ऐसे तो नहीं है ना। और तुम्हारे पति कैसे हैं? मेघनाथ तो नहीं है ना। फिर भी when सुलोचना doesn't have any complaint, we have thousands of complaint. सुलोचना को कोई कंप्लेन नहीं है, पर हमें thousands of complaint है अपने परिवार वालों को के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, thousands of complaint हमारे पास। So this is the ideal character that we should learn. Stop complaining and follow your own duty. कंप्लेन करना बंद करिए और अपने ड्यूटी पे फोकस करिए, क्योंकि एनीवे वी हैव टू फ्लाई आवर ओन एयरप्लेन। अल्टीमेटली सुलोचना का क्या हुआ? सुलोचना को श्री राम ने बहुत प्रशंसा की, श्री राम ने उनके पावर को सराहा, सारे लोगों ने उनकी शक्ति को देखा और सुलोचना वाज ग्लोरियस, ग्लोरीफाइड। उसकी महिमा आज भी हम पढ़ रहे हैं इतने सालों बाद भी। ठीक है, तो दिस इज द कैरेक्टर, आइडियल कैरेक्टर दैट इज वी शुड हैव इन आवर लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज वन मोर कैरेक्टर विल टेक, otherwise we'll have to skip the Gita class. Okay, one more character, Urmila. Very nice character. Urmila also, each and every character in Ramayana is glorious. Urmila, she was the wife of Lakshman. उनका भी चरित्र बहुत कम रामायण में आता है, वेरी लेस, क्योंकि उनका ज्यादा रोल ही नहीं है। मेन रोल तो राम जी का, सीता जी का, लक्ष्मण जी का है ना। दीज आर द थ्री हीरो हीरोइंस ऑफ रामायण। बाकी सब कैरेक्टर्स आते हैं पर वेरी गेस्ट अपीयरेंस। उसी प्रकार से उर्मिला का भी, उनके पति लक्ष्मण, उर्मिला के पिता जनक महाराज, वो सीता माता की सगी बहन थी। शी वॉज द रियल सिस्टर ऑफ सीता माता। ठीक है, क्योंकि जनक, एक्चुअली जनक वॉज नॉट द नेम, जनक इज नॉट द नेम वॉज शीरध्वज। जनक इज अ टाइटल, जनक इज नॉट अ नेम, जनक इज अ टाइटल। जनक राजा मतलब जनक का कोई नाम होगा, जनक इज अ टाइटल। जैसे प्राइम मिनिस्टर इज अ टाइटल और हु इज द प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार से जनक इज अ टाइटल और जनक, उनके सीता माता के पिता का क्या नाम है? शीरध्वज। जनक शीरध्वज, समझ रहे? शीरध्वज। और उनकी माता का क्या नाम है? हु नोज द माता ऑफ सीता माँ? सुनैना। हाँ, सुनैना, वेरी गुड। कौन बोला? हु सेड? शिल्पा माधुरी। गोपीदासी। गोपीराधा माता जी। Okay, very nice. Yes, Sunayana. She was the daughter of Sunayana और उनके जो पिता है उनका नाम था सिरध्वज। ठीक है, तो उर्मिला जो थी वो सगी बहन थी, छोटी बहन थी सीता की, और उनकी शादी हुई थी लक्ष्मण के साथ। इसी प्रकार से जनक के भाई थे, उनका नाम था कुशध्वज, मतलब शीरध्वज जो थे उनके भाई थे कुशध्वज। कुशध्वज की भी दो बेटियां थी जिनका नाम था मांडवी और श्रुतकीर्ति। ठीक है, मांडवी का विवाह हुआ था भरत के साथ और श्रुतकीर्ति का विवाह हुआ था शत्रुघ्न के साथ। इसी तरह से मांडवी और श्रुतकीर्ति जो थी वो सगी बहनें नहीं थी, भाई की बहनें थी, और ये जो उर्मिला थी वो सीता माता की सगी बहन थी। ठीक है, सीता माता की शादी हुई राम जी से और उर्मिला का विवाह हुआ लक्ष्मण के साथ। जब वनवास घोषित कर दिया गया तो राम जी को तो कंपलसरी जाना ही था, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। और डेफिनेटली पत्नी पत्नी होने के कारण, धर्म पत्नी और सती चेष्ट पत्नी होने के कारण सीता माँ भी अपने पति का अनुसरण करेगी, अपने पति का फॉलो करेगी, इसमें तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर लक्ष्मण ने इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से ये एक्सेप्ट किया कि भाई मेरे भाई श्री राम, मेरे जो बड़े भाई श्री राम, उनकी देखरेख कौन करेगा? जब वन में उनको किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, उनको कष्ट होगा, तो उनको कौन ध्यान रखेगा? तो मैं जाऊंगा उनके साथ, परंतु मैं अपनी पत्नी को नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाऊंगा अपनी पत्नी को?
क्यों नहीं ले उनकी जाऊंगा? फिर उनको लगता था कि मेरा ध्यान मेरी पत्नी पे रहेगा, तो मैं Yes. सेवा नहीं कर पाऊंगा। कि अगर मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जाऊंगा तो मैं पूरे समर्पण भाव से श्री राम और सीता माँ का ध्यान नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को नहीं लेकर जाऊंगा। तो उर्मिला, नहीं 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 नहीं, आप मुझे भी लेकर जाइए, आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मैं कैसे आपके बिना रहूंगी? आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, राम के बारे में सोच रहे हो, सीता के बारे में सोच रहे हो, मेरे बारे में कौन सोचेगा? आप ही तो सोचे, मेरे माता पिता ने तो आपको ही दिया था मुझे, आप मेरे बारे में नहीं सोच रहे। आप मेरे माता पिता ने आपको विवाह करके दिया है, आप किसके, आप हमेशा राम और सीता के बारे में सोचते, मेरे बारे में कौन सोचेगा? नो, नॉट अ सिंगल वर्ड, एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप एक धैर्यशील, एक कर्तव्यपरायण, एक धर्मपरायण स्त्री की तरह, जिसमें खुशी मेरे पति की है उसी में मेरी भी संतुष्टि है। मेरे पति ने निश्चय लिया है कि मैं 14 वर्ष वनवास में जाकर अपने श्री राम और सीता माँ की सेवा में रहूंगा, और मैं उनकी इस सेवा में बाधा बनूंगी, बाधा बन सकती हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ जाने की जिद नहीं करूंगी। I will stay at home, I will serve the other family members. क्या मैं सास ससुर की सेवा के लिए लाए थे? This is what we can now ladies can think. मुझे आप लेकर आए थे कि सास ससुर के लिए लाए थे? आप जा रहे हो 14 साल के लिए, मैं सास ससुर के साथ रहूंगी। आजकल शादी के एक दिन के लिए भी अगर कोई छोड़ दे सास ससुर के पास, तो सोचे कि अरे मैं नहीं रहने वाली, मुझे आपके साथ रहना है, मेरी विवाह आपके साथ मेरे माता पिता ने किया था, इनके साथ किया था क्या? This is what, see the difference, I'm telling the difference. पर उर्मिला ने एक शब्द भी नहीं कहा, अपने पति के निश्चय को, अपने पति का जो डिसीजन था उसको स्वेच्छा से अपना लिया। नो प्रॉब्लम, ऐसे करके नो प्रॉब्लम, कि पति का कर्तव्य निभाने, मतलब पति को अपना कर्तव्य निभाने में जरा भी बाधा नहीं बनी कि अरे नहीं मुझे भी ले चलो, नहीं, कुछ भी नहीं। अगर पति ने डिसीजन लिया है, आई एम हैप्पी विद दैट। एंड ठीक है, और फिर ऐसा भी बताया जाता है कि इससे यह भी समझ आता है कि अपना कर्तव्य परायण ऐसा जरूरी नहीं कि पति के साथ ही रहकर हो। जैसे हम सोचते हैं कि भाई पति के साथ साथ रहकर ही मैं अपने कर्तव्य का पालन कर सकती हूँ, नहीं, उर्मिला ने अपना प्रेम, अपना समर्पण पति के बिना ही दिखाया। इस बलिदान, इस डिसीजन में जो उसने सहायक बनी और जो बलिदान उसने किया, उस बलिदान से उसने अपने पति के प्रति समर्पण दिखाया। यस, जो 14 वर्ष वो अकेले रहने का जो निर्णय उसने लिया, ठीक है। और सेकेंड थिंग, वन मोर थिंग आई वांट टू ब्रिंग फोकस, कि श्रुतकीर्ति और मांडवी का तो फिर भी न्यूज मिलते रहता था, कि भरत और शत्रुघ्न का न्यूज मिलता रहता था, पास में रहते थे, नंदीग्राम में रहते थे ना, तो न्यूज प्राप्त होता था लोगों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा। परंतु उर्मिला का तो 14 वर्ष तक कोई न्यूज नहीं मिला। लक्ष्मण कहाँ हैं, उनके पति क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में है, कुछ पता नहीं उर्मिला को। नो न्यूज, शी इज कंप्लीटली आउट ऑफ टच। एंड बात तो स्टिल, सही है। यस माता जी, ऐसा नहीं था कि उर्मिला जी को लक्ष्मण जी ने निंद्रा देवी को बोल के सुला दिया था, तो फिर उनको न्यूज वैसे मिलना भी होता तो कैसे मिलता? हाँ, ऐसा बहुत मैंने सुना है ऐसा, पर इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल पाया अभी तक। कई लोग ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने निद्रा, आराम और सब भूख प्यास छोड़कर राम जी की सेवा की, और जब निद्रा देवी उनके पास आई तो उन्होंने कहा कि ठीक है निद्रा, तुम मेरी पत्नी को चले जाओ। तो पत्नी के पास जाने से 14 वर्ष पूरी उर्मिला सोती रही। पर ये स्टोरी मैंने भी सुनी है, पर इसका कोई ठोस क्या बोलते सोर्स मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए मैं ये चीज ठीक से बता नहीं सकती क्लास में कि भाई ये सही है। कई जगह से ऐसे सुनने को मिला है कि 14 वर्ष, पर कई जगह ऐसे भी सुनने को मिला है कि उर्मिला 14 वर्ष तक अपने सास ससुर की भली भांति सेवा करी, लक्ष्मण के आने की राह देखी, ऐसा भी कई जगह लिखा है। इसीलिए हम
पूरी तरह से बता नहीं सकते इसको कि भाई 14 वर्ष तक वो निद्रा में रही और सोई रही। ओके, तो दिस इज द त्याग एंड निस्वार्थ प्रेम दैट वी कैन सी इन द लाइफ ऑफ उर्मिला। त्याग का जो भावना है, त्याग की जो भावना है, वो हम उर्मिला के जीवन चरित्र से सीख सकते हैं कि किसी को हम प्रेम करते हैं, किसी को हम समर्पण करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके साथ हमेशा बने रहें। प्रेम और त्याग से भी हम अपना समर्पण दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं? जैसे उर्मिला ने दिखाया कि वो लक्ष्मण के साथ वन में नहीं गई उनकी सेवा करने के लिए। लक्ष्मण को भी तो हेल्प की जरूरत हो सकती है, लक्ष्मण को भी तो सेवा की जरूरत हो सकती है वन में, पर उर्मिला उनके साथ नहीं गई। उन्होंने अपने पति के डिसीजन में ही अपना डिसीजन, अपना प्रेम, अपना स्वेच्छा, अपना खुशी माना, अपनी संतुष्टि मानी, और उसमें ही वह सुखी बनी रही, अपना कर्तव्य परायण रहकर अपने 14 वर्ष तक अपने पति के आने की राह देखती रही। Okay, this is the lesson that we learned from Urmila. Okay, so I think that Urmila and Sulochana, this is enough for today. In the next class, we will take more ladies from Ramayana. Hope that we have so many things to learn from these ladies, more, but still we are discussing few of them. Okay, any comments, any questions? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Madhuri. जैसे कि माता जी अभी जो उर्मिला और सुलोचना का जो हुआ क्लास, तो उसमें जैसे आजकल की जो माता जी सब अभी जो इस्कॉन में जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अभी जो इस्कॉन में जुड़ गई हैं, अब तुलसी माला धारण कर लिए, तो उन सबको क्या कॉन्सेप्ट में बैठता है कि हमको भी वैष्णव ही लड़का चाहिए, क्योंकि मैं अब दूसरे घर में जाकर मतलब एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, तो उससे Yes. क्या करना चाहिए माता? जैसे सुलोचना और जैसे उर्मिला माता जी का जो ये हुआ, तो उनमें तो यही कहा गया कि उनसे यही सीख मिली कि हम जैसे भी घर में जाएं लेकिन अपने पति का सेवा करना चाहिए। Yes. Yes. तो फिर तो अभी जो माता जी सब है उनके लिए क्या करना चाहिए? जो वो बोलती हैं कि नहीं हमको वैष्णवी चाहिए, नहीं तो हम घर गृहस्थ नहीं कर पाएँगे, हम नहीं शादी करेंगे, घर के फैमिली जो है वो दूसरे लड़के खोजते हैं, मैं वहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो उनके लिए क्या हम जैसे हमारे टेम्पल में भी है वैसे, तो उसमें मैं क्या कर सकूँ? मैं क्या उन लोगों को कैसे बोल सकूँगी? क्या राय सलाह दे सकती हूँ? Yes. See, इसमें ऐसा है कि अगर हम पहले से ही डिवोटी है, हम प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हैं, तो बेटर है कि हम ऐसा पार्टनर ढूंढें जो हमारी तरह ही भक्ति करता, ताकि हमें भक्ति करते में सरलता रहे। हमें भक्ति के 4 नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, ये सब में हमें आसानी से हम ये सब चीज पालन कर सकें, अपने गुरु की सेवा, अपने गुरु के जो शिक्षाएं हैं उसका पालन कर सकें, और इस प्रकार से अपने परिवार को, अपने आने वाले बच्चे को भी कृष्णा कॉन्शियस बना सकें। तो इस प्रकार से हम सोच सकते हैं, इस प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं। पर ये जो लेसन्स हमने सीखा आज के उसमें, तो इसमें हम ये लेसन सीखते हैं कि भाई हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसी इच्छा करी, पर इसके बावजूद भी हमारी इच्छा करने, हमारे सोचने से, हमारे प्रयास करने से, इसके बावजूद भी जो हमारे प्रारब्ध में था या जो हमें मिला, तो उसको लैमेंट ना करके, उसको शोक ना करके, हम उसको ही निभाकर अच्छे से अपने धर्म का पालन करें, तो उसमें ही हमें संतुष्टि महसूस करनी चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है, अगर कोई लड़कियां है जो भक्त के साथ विवाह करना चाहती है, तो डेफिनेटली अच्छा है भक्त के साथ विवाह करना। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी कैन हैव, कि भाई भक्त के साथ विवाह हो, ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सके, एक दूसरे को हेल्प कर सके, और इस प्रकार से एक कृष्णा कॉन्शियस संतान उत्पन्न कर सके। पर सी, दिस इज व्हाट वी डिजायर, दिस इज व्हाट वी वांट। पर डेफिनेटली ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई सभी स्त्रियों की, सभी लड़कियों की इसी प्रकार का एटमोसफेयर मिल सके, जिसमें उसको कृष्णा कॉन्शियस हस्बैंड मिले और वैष्णव हस्बैंड मिले। क्योंकि कई बार हमारा मतलब ऐसा हो नहीं पाता, अनेकों रीजंस की वजह से, माता पिता फेवरेबल नहीं है, या फिर हस्बैंड इस प्रकार का मिल नहीं रहा है जैसा उसको चाहिए था। तो इस केस में हमें
भगवान को शरणागत होकर जिसके साथ भी हमारा विवाह हुआ है उसके अनुरूप रहकर अपने धर्म का पालन करके और जितना हमें भक्ति कर सके उतना भक्ति करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी लर्न। यस अनीता माता जी। तो ऐसा नहीं है जी माता कि जी। भाई हमें स्वेच्छा से बिना प्रयास किए किसी के साथ भी विवाह कर लें, ऐसा भी नहीं है। हाँ, अगर प्रयास कर सकते हैं, अगर हमारे लिए संभव है तो हम वैष्णव भक्त के साथ ही, हम वैष्णव के साथ ही शादी करें। पर उसके लिए बहुत सारे कंडीशंस हैं, अगर बहुत सारे चीजें नहीं कर पा रहे हैं और तो इसका इसलिए जरूरी नहीं है कि हम अविवाहित ही रह जाएं इसकी वजह से कि यार ठीक है मुझे शादी करनी ही नहीं है, ऐसा ना करें। और दूसरा है कि बहुत ज्यादा घर में लड़ाई झगड़ा ये सब भी ना करें, क्योंकि इस प्रकार से करने से घर का वातावरण खराब होता है, साथ साथ हमारी चेतना भी दूषित होती है। तो बेटर है कि हमारे लिए जितना संभव हो सके हम इच्छा करें, प्रयास करें, पर उसके बाद भी संभव नहीं है तो हम भगवान की इच्छा समझकर जो माहौल मिला है, जो हस्बैंड हमें मिला है उसमें विवाह करके हमें उसी में अपने भक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ओके जी माता जी। ओके तो सलाह तो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक स्त्री को, एक बच्ची को, एक लड़की को, युवा लड़की को एक भक्त पति नहीं ढूंढना चाहिए। ढूंढना चाहिए, डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए, पर ठीक है प्रयास करने के बाद भी फिर जो नसीब में जो जैसा है तो वैसे ही उसको एडजस्ट करने का पूरा क्या बोलते हैं माइंडसेट रखना चाहिए। ओके जी माता जी। ओके एनीबॉडी एल्स? यस माता जी। श्रीमती माता जी ठीक है। यस माता जी, आपने जो बोला वो सही है। यस क्योंकि देखिए सभी लोग का विवाह भक्त के साथ हो जाएगा या भक्त पे, कई बार क्या होता है अनीता माता जी एक और पॉइंट, कि कई बार हमने देखा कि भक्त के साथ शादी होने के बावजूद भी जो लड़कियां होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर, अनीता माता जी आप सुन रहे हैं? जी माता जी। एक चीज और मैं आपको ध्यान लाऊंगी इस विषय में कि कई बार लड़कियां क्या होती है, एक ड्रीम वर्ल्ड का इमेजिन करती है, एक यूटोपिया, एक इमेजिनरी वर्ल्ड उसके दिमाग में इमेजिन होता है कि हाँ मेरा पति भक्त होगा, मैं भक्त पति के साथ शादी करूंगी, उसके बाद मेरा जीवन इतना आसान हो जाएगा, बस भक्ति ही भक्ति करनी है और मेरे को कोई ड्यूटी नहीं निभाना, मेरे हस्बैंड भक्त रहेंगे, जो भी मैं कहूंगी वो करेंगे, हम घूमेंगे, यात्रा में जाएंगे, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम ये करेंगे, अब वो सेवा करेंगे, अब सुबह पूरा मंदिर का मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे, शाम की आरती करेंगे, मंदिर में सेवा करेंगे। इस प्रकार से एक माइंडसेट लड़कियों के दिमाग में रहता है कि हाँ एक भक्त पति मिल जाए बस उसके बाद जीवन स्वर्ग ही स्वर्ग है। ऐसा नहीं है। सी भक्त पति के साथ भी शादी करने के बावजूद भी कर्तव्य तो पालन करना ही है ना, राइट? उस पति के भी परिवार वाले होंगे, पति भी भक्त है पर शुद्ध भक्त तो है नहीं, शुद्ध भक्त है तो फिर शादी करने की जरूरत ही क्या है, विवाह करने का आवश्यकता ही क्या है? उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसकी भी इमोशनल नीड्स है, फिजिकल नीड्स है, सब कुछ उसके जो रिक्वायरमेंट उसको भी स्त्री को पूरा करना है। तो ये भी तो धर्म के पालन के अनुरूप आता है ना। अगर वो सोचे अरे नहीं मैं तो सुबह उठकर आपको ऑफिस जाना पर मैं तो टिफिन नहीं बनाऊंगी, मेरी तो सुबह माला रहती है, मैं तो माला करूंगी, तो जिस प्रकार से अगर चलेगा तो डेफिनेटली देयर विल बी कैओस इन द फैमिली। ओके तो इस प्रकार से ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग अगर लड़कियों को प्रॉपर दी जाए कि भाई तुम्हें अपना धर्म का पालन करना है, साथ साथ तुम्हें अपने इस प्रकार से अपने लाइफ को एडजस्टमेंट करना है कि तुम भक्ति भी कर सको, अपनी साधना भी मेंटेन कर सको। पर अगर वो जिद पे अड़ जाए कि भाई सुबह तो मुझे 16 माला ही चाहिए, उसके पहले मैं कोई घर का कोई काम हाथ नहीं लगाऊंगी, तो दिस इज not going to be very happy life. Okay, she has to adjust. कोई भी परिवार में अगर लड़की जाती है, first and the foremost thing, two things is very important: adjustment and sacrifice. एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, सेक्रीफाइस करना आना चाहिए, टॉलरेंस आना चाहिए। इस 3 थिंग्स अगर उसको आता है तो डेफिनेटली वो अपने परिवार में एक अच्छी आदर्श स्त्री बन पाएगी और एक अच्छा रोल निभा पाएगी, both as a devotee, as a mother, as a daughter-in-law, as a wife. Okay. Okay. Anita Mataji? जी माता जी। Okay. Anybody else? Okay. Thank you very much. Enough time. Okay. Hare Krishna. Pranam. We will just start the Gita class now, 9th chapter.